ट्वेल्थ क्लास में हम जो बायोट-सेवर्ट लॉ है वो पढ़ चुके थे चैप्टर 4 में, और आज हम उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन में, क्योंकि एक एप्लीकेशन इसमें जो CBSE का सिलेबस है इस बार का वो निकाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे हम NCERT के, तो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जो आगे भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसे डायरेक्शन को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप कि हमारे पास हम तीनों ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, 3 एप्लीकेशन है बायो-सेवर्ट के, तो हम तीनों ही देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी इन तीनों एप्लीकेशन के फॉर्मूलों की भी, तो इसलिए यहाँ भले इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे जाके इंपॉर्टेंट होंगे तीनों फॉर्मूले। तो जो हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ है इसमें ध्यान देंगे कि हमारे पास फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट लाइन वायर, ठीक है। ये है, इसके कई न्यूमेरिकल हैं, मुझे सीखना ज़रूरी है ये। तो हमारे पास कोई एक वायर है इस टाइप से, स्ट्रेट लाइन वायर, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और इस वायर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बायो-सेवर्ट का रूल का यूज़ करके। तो हमारे पास एक हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL इस वायर का, और इसमें मिला कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है, ठीक है। इसे भी मैं इससे मिला लिया, हमने कह लिया कि एंगल फाई बनना था ये, तो ये एंगल भी स्मॉल एंगल है तो हमने इसे D फाई कह लिया, D फाई एंगल है। और वायर हमारे पास, अगर हम पहले तो हम इस छोटे से पार्ट को सोल्व करेंगे CD को, उसके बाद हम पूरे पार्ट को निकाल देंगे A से B तक। तो कोई लिमिट तो होगी हमारे यहाँ से यहाँ तक, उसमें कह लेंगे फाई 1, उस हिसाब से ये भी हमारे पास कोई ना कोई लिमिट होगी तो करेंगे फाई 2, ठीक है। तो हमारा जो रूल है बायो-सेवर्ट लॉ वो एक स्मॉल एलिमेंट पर ही अप्लाई होता है, इसलिए हमने CD एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक। और अपने पास हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया इस टाइप से, परपेंडिकुलर ड्रा, ठीक है। हमने इसको कह लिया DM कह लो, ठीक है। तो एंगल बनने होगा हमारे पास ये, तो हमने इसको कह लिया कि थीटा एंगल है, थीटा एंगल बनना है, ठीक है। यहाँ से भी थीटा एंगल है ये। तो हम जो हमारे पास ये ट्राइंगल है सोल्व कर लेते हैं पहले से। ट्राइंगल CMD में अगर आप देखेंगे तो कितना रहेगा, साइन थीटा इक्वल कितना रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल के सामने क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि DM तो क्या परपेंडिकुलर, और अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है DL। तो DM इक्वल हो गया आपका DL साइन थीटा, ये आ गया। इसी टाइप से जो ट्राइंगल है हमारे पास ये DMP, इसमें अगर आप देखेंगे इसमें भी लीजिए आप साइन D फाई, ठीक है। जो छोटा बन जाए DMP वाला जो एंगल बन जाए, D फाई एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि DM तो परपेंडिकुलर है, और अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है x। तो ये लगा आपका DM इक्वल x और साइन D फाई, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो D फाई है वो स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल था ये। तो अगर साइन में स्मॉल एंगल होता है तो हम साइन D फाई को ही क्या मान लेते हैं, D फाई मान लेते हैं केवल, ठीक है। क्योंकि साइन में जो कम से कम वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है, साइन 0 की, यानी कि साइन 0 पर 0 ही वैल्यू मिल रही है। तो अगर ऐसे ही D फाई को छोटा एंगल होगा तो साइन हट जाएगा, केवल D फाई रहेगा। या साइन 0 तो साइन हट गया, 0 आ गया केवल, ऐसे ही जब D फाई होगा तो फाई रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा, हम तो रख दो यहाँ पर कितना रहेगा, फिर ये रहेगा आपका D फाई इक्वल, हाँ ये रहेगा यहाँ आप DM इक्वल कितना रहेगा, ये रहेगा आपका x और D फाई, ठीक है। साइन हट गया, ये आ गया। तो DM की दोनों वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, इसका मीन्स है कि हमने इक्वल रख सकते हैं। तो ये रहेगा आपका DL साइन थीटा इक्वल x D फाई, ये हमने कर लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि DM हमने पास से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, पर अगर हम कहीं भी अपने पास से कोई वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो उसे हम एलिमिनेट भी करते हैं,
तो ये मैंने इसमें डी एम अपने पास से लिया था और मैंने उसको एलिमिनेट भी कर दिया। ठीक है, अब रिलेशन आ गया हमारे पास ये एक, ठीक है, आपस में। तो अगर हम यहाँ यूज़ करें बायो सेवर्ट लॉ यूजिंग जो पार्ट है आपका कौन सा, सी डी, यहाँ आप बायो सेवर्ट रूल अप्लाई कीजिए, बायो सेवर्ट लॉ। तो क्या होता है हमारे पास, डी बी इक्वल म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा और अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है अभी डी सी डी वाले पार्ट की, एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो डी एल साइन थीटा है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और जो आई की जगह एक्स डी फाई और अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बी। जो डी एल साइन थीटा था उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, एक्स डी फाई। ठीक है, एक एक्स आप एक्स कैंसिल कर दीजिए। तो हमने क्या काम किया, हमारे पास एक्स एक एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका। ठीक है, अब आपको एक्स भी फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं हम इसमें, जो आपका डायग्राम है ये, यहाँ लगा हमारे पास ट्रायंगल जो बना हुआ है आपका, यानी कि इसको आप वो कह सकते हैं, ये लगा आपका ओ पी सी, इसमें लगा आपका कोस फाई इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये आपको लगा बेस यानी ओ पी डी है ट्रायंगल। तो बेस कितना है आपका आर और हाइपोटेनस आपका एक्स, तो एक्स इक्वल जाएगा आपका आर अपॉन कोस फाइव। ठीक है, जो आपका डायग्राम बना हुआ है उससे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली पुटिंग। तो आप रख दीजिए यहाँ पे, तो लगा डी बी इक्वल म्यू नॉट आई डी फाई, आपका इस टाइप से लिखा हुआ है 4 पाई और एक्स के क्या रख देंगे आप, आर अपॉन कोस फाइव। कोस फाइव उनको ऊपर पहुँच जाएगा ये, तो म्यू नॉट 4 पाई, ये रहेगा आपका कोस फाइव और डी फाइव और अपॉन में आर। ठीक है, तो आपको टोटल निकालना है बी, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन डी बी इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, नीचे हमारा 5 2 से जाना है हमें, माइनस साइन ऊपर 5 1 तक जाना है, म्यू नॉट आई कोस फाइव डी फाइव और अपॉन में आएगा 4 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तो कॉन्स्टेंट है आपका, कोस फाइव का इंटीग्रेशन कितना रहेगा, साइन फाइव। ठीक है, लिमिट क्या है आपकी 5 2 और 5 1। तो पहला आप अपर लिमिट पुट कर देंगे यहाँ, अपर लिमिट माइनस, फिर रखेंगे आप लोअर लिमिट साइन 5 2। तो ये रहेगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये रहेगा साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 बी इक्वल। ठीक है, डी बी का इंटीग्रेशन बी रहेगा। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका ये, कब, जब आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन वायर है और जो उसका एंगल हो रहे हैं 5 1 और 5 2 बनने हैं। अब मैं अगर इसी में कह लूँ कि जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास 5 1 इक्वल टू 5 2 इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो कितना रहेगा ये, बी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है, तो ये रहेगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन 90 वाली 1 हो जाएगी, यहाँ भी 1 हो जाएगी। तो ये रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये रहेगा आपका 2 2 2 जा 4, तो रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये रहेगा आपका। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एक वायर है और वायर से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो कितना आएगा वो, डी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आप पक्का कर लेंगे, सीख लेंगे अच्छे से करके, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एनसीईआरटी के वो इसी न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से होने हैं न्यूमेरिकल, और आगे भी जो हमारे पास कुछ डेरिवेशंस आएंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड उसमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे पास बायो सेवर्ट लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम सर्कुलर कॉइल के लिए, और ऐसे ही थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, उसमें क्या होगा, कोई एक सर्कुलर कॉइल होगी और अलॉन्ग एक्सिस हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज जो डेरिवेशन हुआ है इसकी मैं आपको एक वायर लेना था, परपेंडिकुलरली पॉइंट लेना था, और एक स्मॉल एलिमेंट आपको ले लेना है, क्योंकि जो हमारा बायो सेवर्ट लॉ है वो केवल एक स्मॉल एलिमेंट पर ही वैलिड है। ठीक है, इसे आपको डीएल पार्ट लेना पड़ता है। उसके बाद आप लिमिट मानिए, एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और आसानी से आप ट्रायंगल का यूज़ कीजिए
और जो भी परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है उसकी वैल्यू इक्वल लिख लीजिए और उसके बाद आप बायो सेवर्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है और ये डायरेक्शन भी प्रैक्टिस कर लेंगे।